हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 और 12 के दोनों बच्चों के लिए है। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और केमिकल रिएक्शन को लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। सो आप मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। हमें उम्मीद है कम से कम आपको 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाने वाले हैं। तो आइए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH और एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। जब ये इससे क्रिया करेगा तो देखो क्या है, आप जानते हो ये अम्ल है, तो अम्ल में से यहाँ प्रोटॉन यानी H+ यानी हाइड्रोजन निकलेगा और एल्कोहल में से OH निकलेगा, ये जल बनाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा CH3COO और ये बचेगा C2H5 प्लस यहाँ से H, यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा? HOH या H2O बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? कह रहा है जब एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो एथिल अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5OH। जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन हो गया। क्या किया जाता है? जलाया जाता है। यहाँ ऊपर लिख दीजिए दहन। ठीक है ना। जब दहन किया जाता है एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा आपका? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा प्लस यहाँ से जल निकल जाएगा H2O। ठीक है ना। जब गर्म करेंगे तो यहाँ से जल निकलेगा, भाप निकलेगा, तो भाप जल का निकलेगा, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब यहाँ कार्बन कितना है? 2 है और यहाँ 1 है, तो आगे 2 बढ़ा दीजिए, 2CO2 हो गया। ठीक है ना। इसके पश्चात यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 5 1 6 है, यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन भी हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है? अब ऑक्सीजन यहाँ है 3, यहाँ है और 2 यहाँ, 2 दूनी 4 यहाँ है, तो 4 3 7 है, तो ऑक्सीजन यहाँ हम लिख देते हैं 3O2। ठीक है ना। 3 दूनी 6, एक ऑक्सीजन यहाँ 7, समीकरण क्या हो गया? बैलेंस। फिर तीसरा दिया है, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम एसीटेट से मेथेन? तो सोडियम एसीटेट का सूत्र है CH3COONA। हो गया सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट से क्या बनाना है? सोडियम एसीटेट से बनाना है सोडियम। कैसे प्राप्त करोगे सोडियम एसीटेट से मेथेन? तो मेथेन का सूत्र है CH4। क्या सूत्र है? CH4। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप यहाँ क्या करो, NaOH से या KOH से क्रिया करा दो। तो हमने NaOH से क्रिया करा दिया, तो हो गया। यहाँ CH4 बन जाएगा प्लस एक सोडियम यहाँ से आएगा, एक सोडियम यहाँ से आएगा, तो बन जाएगा Na2। कार्बन यहाँ बचा तो कार्बन हो गया और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ है। ठीक है ना। और एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो O3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 यहाँ, एक यहाँ, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 1 2, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 सोडियम 1 1 2 सोडियम 2। समीकरण क्या हो गया? बैलेंस। फिर चौथा नंबर में दिया है, कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से एथिलीन? तो एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। ठीक है ना। से प्राप्त करना है एथिलीन, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, इसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब इसके उपस्थिति में इसको हम गर्म कर देंगे, तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें एथिलीन मिल जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा C2H4। ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा एथिलीन था, तो हमें एथिलीन क्या होगा? मिल जाएगा। और आगे आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना बच गया? 2 हाइड्रोजन, 5 1 6 हाइड्रोजन था, यहाँ सिर्फ 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बच गया, H2 हो गया, यहाँ O बच गया, तो O हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 100 फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में, तो डेल्टा टी बराबर हो गया 2 सेकंड। ठीक है ना। और यन बराबर, यन का मतलब फेरों की संख्या कितना है? 100 है। 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है, तो कहने का मतलब है डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई बराबर शुरू में क्या था?
जीरो रहा होगा, ठीक है ना। जब उसमें से चुंबकीय फ्लक्स गुजरेंगे तो शुरू में जीरो रहा होगा, तो जीरो बाद में 15 हो जाता है, तो जीरो में से 15 घटा दो, कितना आएगा, -15 आएगा। इसके बाद में कह रहा है, ठीक है ना, डेल्टा फाइव का मतलब ये हो गया -2 - φ1, ठीक है ना। φ1 तो मतलब कितनी वृद्धि होती है, तो शुरू में कोई मतलब चुंबकीय फ्लक्स रेखा जब नहीं गुजरेगी तो चुंबकीय फ्लक्स जीरो होगा, बाद में 15, तो जीरो में से 15 घट गया, -15 हो गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई का मान निकालना है, स्मॉल ई, ठीक है ना, EMF विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखो क्या होता है यहाँ लिखो, इसलिए ई बराबर होता है -n गुणे डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, या ई बराबर हो जाएगा -n की जगह पे 100, कुंडली 100 फेरों वाली है, गुणे n डेल्टा फाइव की जगह पे हो जाएगा -15 बटे डेल्टा टी का मान कितना है 2, तो 2 हो गया। तो या ई बराबर क्या मिल गया देखो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 15 गुणे 100 बटे हो गया 2, 2 का भाग 100 में देंगे तो आएगा 50। तो या ई बराबर क्या मिल गया 15 गुणे 50, या ई बराबर क्या मिल गया 15 सुना 15 पचे 75, 750 वोल्ट, क्या मिल गया 750 विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम ये कहेंगे इसको 1 से 2 बार आप देख लीजिए, यकीन मानिए आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर अच्छा होगा, आप अच्छा करके आएंगे। साथ ही हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें, और जिससे आपको खुशी मिले, आपके घर वालों को भी खुशी मिले, और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।